आज जो है ना हम फोर्थ सेमेस्टर की साइकोलॉजी की एक और चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे पास है इंटेलिजेंस। सही है। तो इंटेलिजेंस की डिफिनीशन क्या है? इंटेलिजेंस जो है ना वो हमारे पास वो सलाहियत है जब एक बंदा कोई एक्सपीरियंस करता है, कोई चीज़ लर्न करता है। सही है। जैसे कि कोई मसला कैसे हल करना है, या जो है ना वो किसी न्यू सिचुएशन को कैसे वो उनको कंट्रोल करना है, उसी के बारे में जो नॉलेज वो हासिल करता है उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंसी। मतलब यह है कि वो किसी मसले को किसी तरीके से हल करता है, अपने जहन को जो है ना किस तरीके से इस्तेमाल करता है, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंसी। अब इसमें हमारे पास जो है ना बहुत सारी फैक्टर आती है। जैसे कि हमारे पास हो गया रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी मसले को हल करना। सही है। प्लानिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब ये कि किस चीज़ में वो फंसता है, कौन सी चीज़ वो अच्छी तरीके से सोचता है। सही है। कंप्रिहेंशन हो गया और लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया। मतलब यह कि उनकी एक्सपीरियंस ने जो है ना जितनी इनकी ज़िंदगी हो गई है, जो जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और वो उन्होंने लर्न किया है कि आगे जो है ना कोई मसला आएगा तो मैं इसे कैसे हल करूँगा, तो उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंसी। सही है। इसमें मतलब है कि किसी मसले को हल करना, फ्यूचर प्लानिंग करना और डीप सोचना, किसी चीज़ के बारे में अच्छी से सोचना, ये सब कुछ उसमें आता है। सही है। अब जो है ना हम किसी बंदे की इंटेलिजेंसी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट करते हैं जो हमें जो है ना दिया गया है। सही है। जो साइंसदानों ने जो है ना इस पे काम करके उनको निकाला हुआ है। तो एक सबसे पहले हमारे पास आता है IQ टेस्ट। सही है। उसको जो है ना हम स्टैनफोर्ड बाइंड वूचर स्केल भी कहते हैं। और इसके बाद आता है परफॉर्मेंस बेस्ड एसोसिएशन, और फिर आता है एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट। सही है। ये जो स्कोर है, ये जो हमें ऊपर बता दिए गए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट करते हैं। मतलब यह कि किस पॉपुलेशन में जो है ना कौन सी सोचों में जो है ना कौन सी सोच वो लोग करते हैं। मतलब यह कि कुछ लोगों को जो है ना ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा कुछ जगहों के लोग, कुछ पॉपुलेशन जो है ना नर्सिंग को फोकस करते हैं, कुछ जो है ना IT को, कुछ स्किल को। ये सब जो है ना उनकी मुआशरे ने उनको सिखा दिया होता है। उनकी जो आसपास लोग हैं वो उन चीज़ों को वैल्यू देती है, तो वो उनकी जो है नॉलेज में आ जाती है, तो फिर वो उसी की तरफ जाते हैं, तो उनका वो सोच उसी तरह बनता है। फिर अब हमारे पास आता है जो हमने ऊपर की जो स्किल पढ़े, जो टेस्ट पढ़े, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड बाइंड इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, जो हमारे पास IQ टेस्ट था, उसमें क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस स्किल जो है ये यूज होता है। मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है ये हम हर किसी बंदे में अलग करते हैं, उसकी इंटेलिजेंसी को टेस्ट करना। मतलब ये कि अलग एक एक बंदे को हम ये टेस्ट उस पर अप्लाई करती है और देखते हैं कि उनकी जो सोच करने की सलाहियत है, कितना वो ज़हीन है, वो जो है ना मालूम करने के लिए हम करते हैं। अब जैसे कि वो दिया हुआ है कि भाई इस टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, फुल नेम। इस टेस्ट का जो फुल नेम है वो हमारे पास स्टैनफोर्ड बाइंड इंटेलिजेंस स्केल है। स्टैनफोर्ड बाइंड इंटेलिजेंस स्केल, ये जो ओरिजिनल जिसने ये टेस्ट डिस्कवर किया था वो हमारे पास अल्फ्रेड बाइंड था, जो फ्रांस का रहने वाला था। फिर हमारे पास ये रिवाइज्ड हो गया लुइस टर्मिनल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में इस टेस्ट को रिवाइज कर दिया। सही है। उन्होंने उसमें कुछ एडिशन कर दी। अब जो हमारे पास करंट जो IQ टेस्ट हम लेते हैं वो हमारे पास 5th एडिशन है। सही है। उसे हम कहते हैं SB5 2003। ये SB5 आगे भी आएगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो याद रखना है कि SB5 हमारे पास IQ टेस्ट की 5th एडिशन है, जो 2003 में डिस्कवर हो गई थी। मतलब यह कि उसमें बहुत सारे 5 बंदों ने काम कर दिया, उसे मॉडिफाई कर दिया, और सबसे आखिर जो मॉडिफिकेशन इसमें हुए वो 2003 में हुई है, और ये 5th एडिशन है। अब जो पर्पज़ है, मतलब यह कि ये जो टेस्ट हम करते हैं ये हम क्यों करते हैं। हाँ, मेजर जनरल इंटेलिजेंसी एबिलिटी, हम आम तौर पर एक बंदे की सलाहियत, जो उनकी सोच करने की सलाहियत है, उनको हम टेस्ट करते हैं। उनको ज़हीन होने के, वो कितना ज़हीन है ये मालूम करने के लिए हम करते हैं। असेस कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड वीकनेसेस, हम ये टेस्ट इसीलिए करते हैं कि उनकी जो सोच करने की सलाहियत है, मतलब ये कि कौन सी चीज़ में वो इंटरेस्ट है और कौन सी चीज़ में वो कमज़ोर है, ये चीज़ें मालूम करने के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं। आइडेंटिफाइज गिफ्टनेस और इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटीज़, मतलब ये कि हम इसमें ये भी
मालूम करते हैं कि उसको जो है ना गिफ्टनेस हम उसे कहते हैं भाई, जो अल्लाह ने जिस बंदे को जितना ज़हीन बनाया हुआ हो, मतलब है कि वो किसी चीज़ के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, फिर भी उनको जो है ना बहुत अच्छी अच्छी ख़यालात उसके ज़हन में होती है, वो अच्छी तरीके से उसको सीख सकता है। तो वो हम देखते हैं भाई कि ये जो है ना बंदा है, उसकी कितनी सलाहियत है उसमें किस चीज़ को सीखने के लिए, IQ लेवल का कितना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या जो है ना वो अकेले कुछ काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें हम देखने के लिए करते हैं। सही है। यूज इन एजुकेशन एंड क्लिनिकल सेटिंग, सही है, ये जो है ना हम एजुकेशन और क्लिनिकल सेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ना ये हमारे पास एज रेंज है, सही है। हाँ, एज रेंज, सही है। ये जो IQ टेस्ट है ये सूटेबल है, मतलब ये कि 2 साल से लेकर 85 ईयर के पेशेंट को जो है ना बंदे पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। उनसे ये जो है ना सही रिजल्ट निकलता है, हम उसकी IQ को टेस्ट कर सकते हैं। सही है। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट, सही है। अब ये जो टेस्ट है SB5, मतलब है कि 5th जनरेशन, इस टेस्ट में जो है ना जो चेंजेस आ गई है, जो स्ट्रक्चर उनका बना गया है, उसी के बारे में बात करते हैं। 5 cognitive factors each associated in verbal and non-verbal formats, सही है। अब जो 5 cognitive factor है, मतलब है कि सोच करने की 5 ऐसी सलाहियतें जो हमारे पास वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, उनके बारे में बात कर दी गई है। फ्लूइड रीजनिंग ये हमारे पास आगे बता दिया गया है, लेकिन वैसे ही वो दे रहा हूँ कि फ्लूइड रीजनिंग हम उसे कहते हैं जब हम आमतौर बंदे को कहते हैं क्या वो ये जो है ना ये कितनी पानी में है, मतलब ये कि कितना गहरा ये सोचता है, सोच करने की सलाहियत जो है ना वो कितना गहरा है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉलेज मतलब ये कि उनकी जो है ना कितना कुछ उनको आता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सही है। वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब यह है कि उसको मैथ्स और नंबरिंग स्किल उसकी कितनी है, सही है। फिर हमारे पास आता है विजुअल स्पेक्ट्रल प्रोसेसिंग, मतलब यह कि किस नज़र से वो जो है ना एक चीज़ को देखता है, मतलब है कि उसकी सोच कौन सी, उनकी सोच जो है ना किस तरीके से वो सोचता है, ये सब कुछ। वर्किंग मेमोरी मतलब यह कि जो वो काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो इसकी कितनी एक्टिव है, सही है। इसके बाद हमारे पास है वही दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, वही कॉग्निटिव फैक्टर डिस्क्रिप्शन, सही है। फ्लूइड रीजनिंग हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, लॉजिकल एंड नॉवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब है कि वो लॉजिक से सोचता है कि नहीं, मतलब लॉजिकल बातें को वो समझता है कि नहीं, और किसी मसले को वो किस तरह से हल करता है। नॉलेज जनरल फैक्टर नॉलेज, मतलब है कि आमतौर जो हमारे जहन में जो कुछ होता है वही नॉलेज कहते हैं, सही है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब है कि जो मैथ्स और नंबरिंग स्किल है वो उनकी कैसी है। विजुअल स्पेक्ट्रल प्रोसेसिंग जो है ना पैटर्न रिकॉग्निशन एंड विजुअल्स, मतलब है कि किस नज़र से जो है ना वो ये चीज़ें देखता है, ये सब कुछ ही है। वर्किंग मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन रिटेंशन, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट कैच करता है, उसी के बारे में बात की है, सही है। ये जो स्कोरिंग है, अब उसको जो है ना हम स्कोरिंग कितनी देंगे, फुल स्कोर जो है ना IQ की, वो हमारे पास मेन IQ जो है ना वो 100 होती है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन मतलब है कि आमतौर जो बंदे का स्कोर होना चाहिए वो तकरीबन 15 तक होता है, इंक्लूडिंग पेक्टर इंडेक्स एंड सब टेस्ट स्कोर। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो पेक्टर इंडेक्स है और जो टेस्ट में उसका जो स्कोर आता है वो सब हम मिला के उनको देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट 1-on-1 बाय ए ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, ये जो है ना एक बंदे पे जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट है वो अप्लाई करता है, सही है। ड्यूरेशन का कितना है कि 45 मिनट से लेकर 90 मिनट तक हम ये टेस्ट उनसे कर सकते हैं, मतलब ये कि 90 मिनट तक हम उनसे पूछताछ वगैरह कर सकते हैं। ये डिपेंड होता है एज और उनकी एबिलिटी पे, मतलब है कि कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितना उनका एज हुआ है, सही है, और उनकी जो सोच करने की सलाहियत है वो कितनी है, ये सब हम उस पर डिपेंड होती है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास आता है यूजेस, मतलब ये कि जो IQ टेस्ट है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन प्लेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, हम उसकी जो एजुकेशन प्लेसमेंट है, मतलब है कि कुछ पोजीशन पे वो जो है ना अभी मौजूद है, उसको मालूम करने के लिए, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जो आइडेंटिटी है उसे मालूम करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं।
डायग्नोस्टिक एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब ये है कि हम जो अगर कोई बंदा बीमार है उसके जो दिमाग है, न्यूरॉन है, वो कितनी टाइम तक, वो कितनी हद तक काम करती है, उसके लिए भी हम ये करते हैं। कोग्निटिव रिसर्च और सोच करने, मतलब है कि रिसर्च में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं कि बंदा किस तरह से रिसर्च करता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सब कुछ। अब हमारे पास आता है स्ट्रेंथ, मजर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी, मतलब ये कि हम वर्बल और या नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंसी है उसे मजर करने के लिए हम जो ये टेस्ट करते हैं। वाइड एज रेंज, सही है, विद एज रेंज, मतलब ये कि जो एज का जो रेंज है वो मालूम करने के लिए हम करते हैं भाई कि बंदी का कितना उम्र है। मतलब ये कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो है ना एज से ज़्यादा वो मैच्योर हो गया, ये सब कुछ हमें उनसे पता चलता है। जितना बंदा मैच्योर होगा उतना उनका एज ज़्यादा होने की वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है ना। स्ट्रॉन्ग रिलेबिलिटीज़ एंड वैलिडिटी, मतलब ये कि कितना वो लोगों के नज़दीक है और कितना वो किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, उसी के लिए हम मालूम करने के लिए करते हैं कि कौन सा चीज़ उनको पसंद है, कौन सा नहीं पसंद। मतलब है कि वो लोगों से बातचीत वगैरह उनसे रिलेटेड है कि नहीं, ये सब कुछ हम देखते हैं। अब हमारे पास आता है लिमिटेशन, सही है, रिक्वायर्ड ट्रेंड एग्जामिनर। लिमिटेशन, ये IQ टेस्ट के लिए ये लिमिट होनी चाहिए, ये चीज़ें उनमें होनी चाहिए। सबसे पहले जो एग्ज़ामिनर है वो ट्रेन होना चाहिए। इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज एंड कल्चर बैकग्राउंड, उसका जो जिस बंदे का वो टेस्ट ले रहा है उसकी लैंग्वेज और कल्चर के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में उनको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे सवाल ना करें ना कि वो जो उनकी कल्चर के ख़िलाफ़ हो और वो फिर मसला बाद में बन जाए। तो उनका भी आपको जो है ना पहले से ही आगाह होना चाहिए, बंदे को आगाह करना चाहिए, सही है। डज नॉट असेस इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंसी, मतलब ये कि इसमें आप जो है ना इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंसी को असेस नहीं करते, आप उनको मालूम नहीं करते, आप खाली जो है ना सोच करने की सलाहियत को मालूम करते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट हमारे पास के ए गुड साइकोलॉजिस्ट टेस्ट मस्ट बी, जो अच्छा साइकोलॉजिस्ट है उसके टेस्ट में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। वैलिड, मजर व्हाट इट क्लेम्स टू मजर, मतलब ये कि वैलिड होना चाहिए, मतलब ये कि एक हद होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ को मजर करने के लिए कर रहा हूँ। आप जो चीज़ मालूम कर रहे हो सबसे पहले आपने वो मालूम करनी है, वो आपने सबसे पहले करनी है। बाकी मतलब है कि फजूल सवाल वगैरह ये नहीं करनी, आपकी जो भी क्वेश्चन वगैरह है सब लिमिट में होनी चाहिए, वो सही है। रिलायबल, प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिज़ल्ट, मतलब ये है कि ये रिलायबल होना चाहिए कि आपको सही रिज़ल्ट दे। मतलब ये कि अगर आप IQ टेस्ट किसी बंदी को ले रहे हो, सही है, आप उनको जॉब में रख रहे हो, इज़ आप हॉस्पिटल में आप हायर जो है ना HR में रखना चाहते हो, तो आप लाजमी बात है उनसे जो टेस्ट लोगे उसके जो कॉग्निटिव आप IQ टेस्ट आप लोगे तो वो उसी फील्ड की रिलेटेड होगा, सही है। अगर आप उसी तरीके से उनको जो है ना उसी रिलेटेड से आप उनसे क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि बंदा कितना इंटरेस्ट है और आप उसको जो है ना उस पोजीशन के लिए अहल है कि नहीं, आपको पता चलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेट एंड स्कोर इन अनफॉर्मली, मतलब यह है कि जो आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो वो स्कोर जो हमें पीछे चीज़ें बता दी गई है वो आप सही से अप्लाई करोगे। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बेस, मतलब ये कि ये एग्जामिनर की तरह नहीं होना चाहिए भाई कि आप जो है ना रटे हुए सवाल उनसे कर रहे हो। ये जो है ना आप अपनी जहन से सोच के कुछ सवाल निकाल के आप देखोगे किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसी तरफ जाओगे, उसकी जो है ना उसको मजर करोगे। अब हमारे पास आता है ओवरव्यू ऑफ मेजरमेंट स्केल, सही है, जो मेजरमेंट स्केल है आप उसका ओवरव्यू कैसे करोगे। इंटेलिजेंस टेस्ट यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल टू इवेलुएट द इंटरप्रेट रिजल्ट, मतलब यह है कि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है ये मुख्तलिफ किस्म इनकी होती है जो मजर करती है मुख्तलिफ, मतलब यह कि मुख्तलिफ आप ये देखोगे ना कि ये टेस्ट मैं किस चीज़ के लिए ले रहा हूँ, सही है। हो सकता है आप उस बंदे को जो है ना आप जॉब में लेना चाहते हो, या हो सकता है आप उसका सोच करने की सलाहियत टेस्ट करने के लिए ले रहे हो, या हो सकता है जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको मालूम करने के लिए ले रहे हो। तो मुख्तलिफ पर्पज़ होती है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ सवालात करते हैं, मुख्तलिफ रिज़ल्ट उनकी निकलते हैं, सही है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल, ये सब जो है ना आगे आपको बता दिया गया है। नॉमिनल स्केल किसे कहते हैं, क्लासिफाई डेट इनटू डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर, यूज़ ए लेबल वेरिएबल विदाउट क्वांटिटेटिव वैल्यू, मतलब ये है
लॉजिकल सबसे क्लासिफाइड डेटा, आप वो डेटा निकालोगे जो उसकी बंदा वो सोच रहे विदाउट ऑर्डर एनी ऑर्डर, मतलब ये कि आप उस कैटेगरी आप वो डेटा क्लासीफाई कर मालूम करोगे जो वो बंदा सोच रहा है, मतलब ये कि जो उनकी सलाहियत है उसे आप मालूम करोगे। यूज़ एलेबल वर्बल्स विदाउट क्वांटिटेटिव वैल्यू, मतलब ये कि किसी भी कोई भी क्वांटिटेटिव वैल्यू के बगैर आप जो वर्बल्स उनसे सवाल करोगे, वर्बल उनका लोबल जो है ना लेबल वो आप मालूम करोगे। जैसे कि हमारे पास वर्बल, लॉजिकल और स्पिरिचुअल, ऐसी मतलब ये कि इंटेलिजेंसी आप मेजर करोगे लेकिन ज़ुबान के ज़रिए उनसे बातचीत करके वो निकालोगे। सही है। ऑर्डिनरी स्किल क्या है? रिजल्टेड इन ऑर्डिनरी सीरियस ऑफ रिलेशनशिप रैंक ऑर्डर, मतलब ये कि आप देखोगे भाई कि ये बंदा कितना सीरियस है रिलेशनशिप में, मतलब ये कि उनका कितना रैंक है, उसका लेवल मालूम करने के लिए आप जो है ना ये टेस्ट करोगे। द इंटरवल बिटवीन रैंक्स आर नॉट इक्वल, वही जो इंटरवल बैठा हुआ है, मतलब ये कि जो है ना बहुत सारे लोगों की या जो है ना एग्ज़ामिनर और उसको जो सामने बैठा हुआ है वो उन बंदी की रैंक इक्वल नहीं होती। हर किसी की जो है ना रैंक मुख्तलिफ होती है, वो अलग ज़हीन होता है, मतलब ये कि वो अलग तरीके से सोचता है। एग्ज़ाम्पल क्या दिया हुआ है? रैंकिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर, जो हम स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं और उसी हिसाब से हम उनको रैंकिंग देते हैं, किसी की कम नंबर आते हैं, किसी की ज़्यादा, किसी के दरमियाना। वही सिस्टम है कि हर किसी की अलग अलग रैंक होता है, आप उनकी जो है ना उस रैंक को मालूम करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है? मेजर वर्बल विद इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज़, मतलब ये है कि अगर आप उनसे कुछ वैल्यूज़ क्वेश्चन करते हो वेरिएबल्स में, तो उनकी दरमियान में गैप जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। आप अगर उनसे पूछोगे कि भाई 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसके बाद कौन सा आता है, तो वो बंदा आपको खुद ही बताएगा। सही है। नो ट्रू 0 पॉइंट, मतलब ये कि इसमें आप 0 पॉइंट शामिल नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन उससे करोगे, वेरिएबल में उनसे क्वेश्चन करोगे कि भाई जिसकी बीच में एक जैसे गैप हो, आप वो जो है ना वेरिएबल आगे कहो, तो वो बंदा जो है ना कहेगा, उसके जो है ना हम इंटरवल स्केल कहते हैं, उनके IQ स्कोर जो है ना हम मेजर करते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी हमारे पास आता है रेशो स्केल। रेशो स्केल किसे कहते हैं? ये हमारे पास वही इंटरवल स्केल है, बस इसमें जो है ना खाली 0 शामिल कर दिया है, इसे हम रेशनल स्केल कहते हैं। अलाउ फॉर फॉल रेंज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड ऑपरेशन, मतलब ये कि यही हम देखते हैं भाई फुल रेंज, हम देखते हैं भाई कि ये जो बंदा है सेटिस्फेक्शन की कितने, मतलब ये कि कितना वो सोचता है, कितने वो सही अपने आप को जो है ना मोटिवेट रखा हुआ है, कितना वो जो है ना स्टेबल है, मतलब सोच करने की सलाहियत उनकी देखते हैं भाई। टोटल और इसमें ये हम देखते हैं कि जो बंदा है वो कितने टाइम में रिस्पॉन्स देता है। हाँ, ये जो हमारे पास PPT थी ये कंप्लीट हो गई। आज जो है ना मैं आपको वैसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने जो है ना सिंपली अल्फाज में जो इंटेलिजेंसी है उसकी मकसद को समझना है, क्योंकि वो जो है ना कि कोई भी एग्ज़ामिनर जो है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, तो आपको आने चाहिए, अगर वो कुछ भी कहे मकसद उनका यही होगा। उसके बाद आपको ये लाजमी याद होना चाहिए कि IQ टेस्ट का जो फुल नेम है वो क्या है, और इंटेलिजेंसी टेस्ट करने के लिए हम कितने वो टेस्ट करते हैं, जो 3 टेस्ट है मेन उसी के नाम आने चाहिए। सही है। और ये भी आपने जो है ना याद करनी है भाई कि ये जो IQ टेस्ट है ये पहले किसने स्कोर किया और अभी करंट उसका जो है ना कौन सा एडिशन चल रहा है। सही है। पर्पज़ वो तो आपको ऐसे भी पता है, एज रेंज भी आपको पता है। सही है। बाकी जो है ना ये 5 चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट जो SB5 है, ये 5 चीज़ें जो है ना आपने याद करनी है। सही है। इसके बाद नॉर्मल स्कोर कितना है जो 15 है, और जो IQ का फुल स्कोर कितना है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल टाइमिंग कितनी है, ये आपने होनी चाहिए 45 से लेकर 90 तक जो है। सही है। और इसके बाद आपने जो है ना करेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट वो आपने याद में रखनी है। सही है। जो वैलिड है, रिलेबल है और स्टैंडर्डाइज है, ऑब्जेक्टिव है। सही है।
ओवरव्यू ऑफ मेजरमेंट स्केल। अब जो मेजरमेंट स्केल की जो ओवरव्यू है, इसमें जो 4 पॉइंट है आपको बता दिया गया है, उसको जो है ना आपने याद रखना है कि कौन से स्केल में हम क्या चीज़ मेजर करते हैं और कौन सी करती है। बस यही